हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 है, इसके एग्जांपल्स। ठीक है। और जो 4.3 है इस एक्सरसाइज में और इसके एग्जांपल्स में हम लोग क्या सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को हल करने की जो दो विधियां हमारी बची हैं उनको। इससे पहली एक्सरसाइज में जो हमारी 4.2 थी उसमें हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि सीखी थी हमने? गुणनखंड विधि। ठीक है, वो हम सीख चुके हैं। उसके बाद अब जो है इस वाले 4.3 एक्सरसाइज जो है इसमें हम द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने की पूर्ण वर्ग विधि और नंबर 2 हमारी श्रीधराचार्य विधि, इन दोनों विधियों को हम सीखेंगे। ठीक है। और पहले 4.3 जो हमारी एक्सरसाइज है इसके एग्जाम्पल लगाएंगे। जो पहला एग्जाम्पल है उसको थोड़ा डिटेल में लगाएंगे, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग विधि है ये है तो बहुत इजी, पर थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है। और इसको हम थोड़ा डिटेल में लगाएंगे पहला एग्जाम्पल, उसके बाद फिर थोड़ा स्पीड से लगाएंगे। हम लोग आगे जो इसका एग्जाम्पल नंबर है 7, उसमें इसमें दिया गया है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अब आप चाहें तो उदाहरण 3 पे जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ भी लिखा गया है कि 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये है वो इक्वेशन। और इसको हमें किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से। इससे पहले हमने इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व किया होगा, और इसे क्या करना है? हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने जो इक्वेशन है इसको लिख लिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, अगर हमारा x² अकेला है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर x² के पास कोई नंबर है तो हमें उसे हटाना है। कहने का मतलब ये है कि x² का जो गुणांक है उसे हमें 1 बनाना है, 1 के अलावा और कुछ गुणांक नहीं होना चाहिए। तो x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से भाग, क्योंकि x² के पास तो हमारा 2 लिखा है। इस 2 को ही हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से इसको भाग कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 माइनस के 5/2x प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हर टर्म को डिवाइड करना है। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ बचा x² माइनस के 5/2x और प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। ये एक काम हमारा हो गया इसमें। अब हमें क्या करना है? ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। सबसे पहले इस अगर आपने यहाँ पे x² के गुणांक को 1 नहीं किया उसके बाद सवाल लगाया तो सवाल में आपकी गलती हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? जो x का हमारा गुणांक है उसको आधा करो और उसका वर्ग करके जोड़ो और घटाओ। ठीक है ना, x का गुणांक हमारा कौन है? ये x के गुणांक का आधा। सबसे पहले हम x का गुणांक लिखते हैं। ये आधा करने के लिए आप हर जगह यही ट्रिक लगाइएगा कि ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर आधा करेंगे तो वो भी ठीक है, पर कंफ्यूजन थोड़ा रहता है उसमें बच्चों को। ये वाला थोड़ा इजी लगता है। तो ये कितना हो गया? 5/4। आधा करने पे जो आया है उसके वर्ग को, उसे नहीं, उसके वर्ग को। तो वर्ग क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो आधा करने पे आया है उसके वर्ग को हमें जोड़ना और घटाना है अपने सवाल में। चलिए यह सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। x² माइनस के 5/2x। तो मैं जोड़ने और घटाने वाला काम यहाँ पे पहले कर रही हूँ और 3/2 वाले को बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, तो 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और 5/4 का होल स्क्वायर घटा दिया, प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। जोड़ा घटाया दोनों एक साथ जाता है ताकि हमारे सवाल में कोई चेंजेस ना हो। ये जो हम कर रहे हैं ये अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। हमें अपने सवाल में कुछ परिवर्तन नहीं लाना है। अब देखिए यहाँ इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो वही है। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। स्क्वायर खोल लीजिए, या फिर यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए एक बार। ये चीज अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? वो a² प्लस b² और प्लस के 2ab। ठीक है ना, ये होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो a² और b², 2ab ये है कि नहीं है, ये इसको चेक कर लीजिए। वैसे तो है, पर मैं एक बार फिर भी बता दे रही हूँ कि एग्जाम में कैसे आप पहचानेंगे या कैसे करेंगे। हमेशा ये बनेगा, फॉर्मूला ही बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस का, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। 2a हमारा x है और b हमारा कितना है? 5/4। यहाँ इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा 5/2x। देखिए ये हमारी सेम यही वाली टर्म है। तो इसका मतलब कि ये हमारा a माइनस के b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है।
तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये दोनों टर्म है अब इनका हमें इधर काम नहीं है, इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे लिखते हैं इसको। तो राइट साइड पे ले जाने पे हमारा क्या हो जाएगा, मैं अभी इसको ऐसे ही लिख ले रही हूँ, 5/4 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस के 3/2 ऐसे ही रहेगा। अभी हम x माइनस 5/4 को ऐसे ही सेम रहने देंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16। तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस के 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से स्क्वायर को भी हटाना है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे हमारा अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ, x माइनस के 5/4 इक्वल टू अंडर रूट में 1/16। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो x माइनस के 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस के 1/4। ठीक है, एक यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लस लेने पर। प्लस लेने पर जब हम प्लस लेते हैं x माइनस के 5/4 इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो गया प्लस के 5/4। x इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस के 5 हो गया हमारा 6/4। ठीक है, 6/4 तक पहुंचे। अब इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x हमारा आ गया 3/2। एक वैल्यू हमारी ये आई। अब की बार हम क्या ले रहे हैं, माइनस का साइन ले रहे हैं। x माइनस के 5/4 इक्वल टू माइनस के 1/4, x इक्वल टू माइनस के 1/4 और प्लस के 5/4। फिर से 4 एलसीएम लेंगे, माइनस के 1 प्लस 5 हो गया ये x की वैल्यू। अब x बराबर हमारा क्या हो गया, 5 में से 1 गया 4/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ हमारी 1 आ गई। तो ये जो एग्जाम्पल था, ठीक है, उसको उसकी जो वैल्यू हमारी है वो आ गई, x बराबर 3/2 और x इक्वल टू 1। एक बार फिर से मैं इस जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर दे रही हूँ। ये हमें इक्वेशन दी गई थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x के पास हमारा गुणांक है उसको 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 करने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब x का गुणांक हमारा 1 है। उसके बाद सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है। अब जो x का गुणांक है उसका आधा करके, जो यहाँ गुणांक है उसका आधा करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। आधा करने के बाद जो आएगा, जैसे यहाँ पे आधा किया गया है, 5/4 आया था, फिर उसका हमने स्क्वायर कर लिया और उसके स्क्वायर को हम एक बार सवाल में जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ने घटाने के बाद ये हमारा पूर्ण वर्ग का सूत्र बन गया है, मतलब कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का। और जो हमारा बचा हुआ है उसको हम राइट साइड पे ले जाकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 7 है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, इसमें लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0 के मूल हल कीजिए। ठीक है, इक्वेशन हमें दी हुई है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 8। इक्वेशन हमारी है 5x² माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले ये हटाना है 5 यहाँ से, मतलब कि x² का गुणांक हमें 1 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये 5x² 5 हो जाएगा, माइनस के 6x/5 हो जाएगा, माइनस के 2/5 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये हो गया इतना। उसके बाद 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, x² माइनस के 6/5x माइनस के 2/5 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो x का हमारा गुणांक होता है, x वाला जो हमारा x का गुणांक होता है, इसका आधा करो और आधा करने के बाद जो आता है उसका वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। तो 6/5 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 6/10। 6 1 जा 6 और 5 2 जा 10। ठीक है, इसका आधा हो गया 6/10। थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करके, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3/5 हो गया।
अब हमें 3/5 का स्क्वायर ही यहाँ पे जोड़ना और घटाना है। मैं लिख दे रही हूँ इसे x² माइनस के 6/5 ऐसे ही 3/5 का स्क्वायर जोड़ा और 3/5 का स्क्वायर ही घटाया माइनस के 2/5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो हमारा है ये किसका फॉर्मूला बना हमारा x माइनस के, यहाँ माइनस है ना, x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर, ये हमारा बना। बाकी जो बचे हैं इनको राइट साइड पे ले जाते हैं। 2/5 इधर गया प्लस का 2/5 हो गया और 3/5 का स्क्वायर इधर गया, ये भी प्लस हो गया। अब x माइनस के 3/5 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं और 2/5 ऐसे ही रहेगा। 3/5 सॉरी यहाँ प्लस आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। ठीक है, ये लिख लिया हमने। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस के 9 इक्वल टू 19/25। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 19/25। अगर हम x माइनस के 3/5 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हम यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा 19 है ये तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, पर जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट 19 और अपॉन 5 प्लस माइनस के, ये हो गया इतना। अब हमें क्या करना है कि एक बार इस जो ये नंबर है इसको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक, तो अगर x माइनस के 3/5 इक्वल टू रूट में 19/5 हो गया तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में 19/5 प्लस के 3/5। 5 हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा रूट में 19 प्लस के 3। ठीक है, x इक्वल टू, तो x की हमारी एक वैल्यू ये आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस लेने पर क्या लेंगे, माइनस का ये वाला जो हमारा 19 था ना, ये अब की बार माइनस लेंगे। लेफ्ट साइड हमारी सेम रहेगी, x माइनस 3/5 इक्वल टू रूट में 19/5। ठीक है, और इस बार हम इसे क्या ले रहे हैं माइनस, ये 3/5 इधर भेजते हैं, x इक्वल टू रूट में 19/5 प्लस के 3/5। ठीक है, ये हमारा माइनस है 19/5। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया 5 और ये हो गया हमारा माइनस के रूट 19 और प्लस के 3, x इक्वल टू, थोड़ा सा अगर और इसे अच्छी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के अंडर रूट 19/5। तो ये जो है हमारे x के दो मूल आ गए और यही हमारे आंसर हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 को पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। वैसे ही सवाल हैं, बस थोड़े से इसमें नंबर जो है ये चेंज है और कुछ नहीं है, और प्लस माइनस के साइन चेंज है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल जो 9 है उसको लिख लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, फिर से वही कि जो हमारा x² है इसके गुणांक को हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ कि 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर अब क्या हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x² अपॉन 4 प्लस के 3x अपॉन 4 और प्लस के 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा x² प्लस के 3/4x प्लस के 5/4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले 2 सवालों में किया है, जो हमारा x का गुणांक है उसका आधा करिए। x का गुणांक हमारा 3/4 है और इसका आधा कर दिया। ठीक है ना, कितना हो गया 3/4 टू जा 8, 3/8 हो गया। इसका स्क्वायर ही हमें जोड़ना है और इसी का स्क्वायर हमें घटाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस के 3/4x प्लस के 3/8 का स्क्वायर माइनस के 3/8 का स्क्वायर और प्लस के 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब ये जो हमारा है इतना, ये क्या बन गया, x प्लस के 3/8 का होल स्क्वायर, ये बन गया।
ये जो दोनों बचे हैं इनको राइट साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो राइट साइड पे जाके हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये तो सेम रहेगा अभी, x प्लस 3/8 का स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया 3 3 जा 9 और ये 64 माइनस के 5/4। अब हमें क्या करना है कि जो राइट साइड पे हमारा है उसका हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, और ये हो गया 9 और ये 16 टाइम होगा, और 16 5 जा 80, ये 80 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस के 3 है बाय 8 इसका होल स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 71/64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस के आ गया ये चीज, अगर हम ये स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं और इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो नंबर हमारा है ये क्या है, लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा। अगर ये 0 से छोटा आ गया तो जो इसके x के मूल होंगे हमारे ये वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे, जिसके बारे में हम आगे जो 11th 12th क्लासेस है वहां पे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और लिखेंगे क्या, ऐसे छोड़ थोड़ी ना देंगे, लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये जो है छोटा आ गया इससे, तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये तो आपने पहले भी बहुपद वाले में पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं होते अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, वास्तविक मूल नहीं है। तो इसीलिए जो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है ये हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 10 है वो कहाँ है, वो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 से पहले मैं बता दूं कि जो अब तक हमने सवाल लगाए थे वो पूर्ण वर्ग विधि से लगाए थे सारे। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि जो है उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, बहुत सारी दिक्कतें जो स्टूडेंट हैं उनको होती हैं। तो इसके लिए अब क्या है, एक द्विघाती सूत्र दिया गया है जिससे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर आप द्विघाती सूत्र से लगाते हैं या फिर उससे दूसरी विधि से लगाते हैं, आंसर सेम आएगा, बस सवालों को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ये अंतर है। ठीक है, कोई सवाल किसी विधि से आसान होता है, कोई सवाल किसी विधि से, ये है इसमें। तो हमें क्या दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन में कि प्रश्नावली 4.1 है कि प्रश्न संख्या 2 का जो फर्स्ट पार्ट है को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये रहा प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चाहे तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसीजर लगाया गया है उसके बाद इक्वेशन बनाई गई है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया गया है इस एक्सरसाइज में। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ और उसके आगे से सॉल्व करना बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें ये हमारी इक्वेशन है, इसका जो ऊपर का जिसमें माना जो चौड़ाई है वो x है, वो वाला 4.1 एक्सरसाइज जो है वहां पे लगवाया जा चुका है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना दिया गया है, इसको हमें द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। सबसे पहले द्विघाती सूत्र या इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, मैं उसको लिख देती हूँ, साइड में क्या लिखूँ, यही लिख देती हूँ, द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे दी है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर हमें ये दिया है वो हमें अपने मूल निकालने हैं। मूल मतलब अब तक हमने जो भी निकाला है, मूल का मतलब कि हमने उसमें x की वैल्यू निकाली है, x या y जो भी हमारे सवाल में होता था, मोस्टली तो x ही था हमारे सवाल में। तो क्या होता है, x बराबर, पहले मैं बता दूं कि इस इक्वेशन में जो a है, b है, c है, इनकी हम अपने दिए गए इक्वेशन से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और जो ये b a c ये सब है ना, ये सब वैल्यू यहाँ से आएंगी इस फॉर्मूले से, यहाँ से। ठीक है ना, इन सब चीजों से। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख दे रही हूँ, या फिर चलिए यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a बराबर हमारा 2 आ गया,
b बराबर हमारा 1 है और c बराबर हमारा माइनस के 528 है। ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला हमारा ये है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, माइनस के b मतलब कि माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू हमारी माइनस के 528 है। ठीक है, नीचे हमारा हो गया 2 2 मल्टीप्लाई a 2a है ना, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, ये हो गया। अब x इक्वल टू हमारा माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस मिलाकर क्या हो गया प्लस। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ये आएगा इसका। ठीक है, नीचे हो गया हमारा 4। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस। ठीक है, हमें देखना है कि ये किसका वर्ग है, तो इसको आप वर्गमूल विधि से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 65 और नीचे हमारा क्या है 4। अब फिर से हमें वही करना है कि एक बार हम प्लस का निशान लेंगे और एक बार हम माइनस का निशान लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि प्लस लेने पर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल इसके आएंगे, दो मूल आएंगे। तो x बराबर जब हम प्लस लेंगे तो ये वाला निशान खाली प्लस का रहेगा, ये हटा देंगे अभी। माइनस के 1 प्लस के 65 अपॉन 4। ठीक है, तो 65 में से 1 गया 64 अपॉन 4 और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम माइनस का साइन ले रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ माइनस लेने पर। ठीक है, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस के 65 अपॉन 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 66 अपॉन 4। अब ये तो पूरा पूरा इससे नहीं भाग होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो x की एक वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस के 33 अपॉन 2। इस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें सवाल में क्या था, हमें सवाल में जो है लंबाई चौड़ाई ये सब निकालनी है। ठीक है, भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम इसको ये वाला जो हमारा x बराबर माइनस के 33 अपॉन 2 है इसको छोड़ देंगे और जो x इक्वल टू 16 है इससे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा 10 था वो भी हमारा सोल्व हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसमें दिया गया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं और चलिए इसको भी लगा लेते हैं। क्या दिया गया इसमें, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने हमें इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे मानते हैं। ठीक है, अब तक आपने केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखे थे, पर इस तरह से क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं लिखा था। मैं बता दूं, अगर कहता है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये तो पहले भी हम लोग मान चुके हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर हमें कहता है तो हम क्या मान लेंगे x और x प्लस 1। ठीक है, क्रमागत हो गए, धनात्मक भी हैं। उसके बाद अगर हमें कहता है कि क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है ना, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हम क्या मानेंगे x और x प्लस 2। इसे ऐसा इसलिए मानेंगे कि जो ये हमारे दोनों नंबर्स हैं ये विषम संख्या होनी चाहिए। अगर x का मान हमारा 3 आता है तो ये दूसरा वाला क्या आएगा 3 प्लस के 2 बराबर 5। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे विषम हो गए। उसके बाद अगर कभी कहता है कि क्रमागत सम पूर्णांक मानो, तो सम पूर्णांक भी हम क्या मानेंगे x और x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि अगर x हमारा कोई सम संख्या है 2, तो ये वाला क्या होगा 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है ना, तो ये सम पूर्णांक हमारा हुआ। अब सवाल की बात हम लोग करते हैं। सवाल में हमसे क्रमागत विषम पूर्णांक कहा गया है, तो हम लिखते हैं कि माना पहला विषम पूर्णांक बराबर x है। पहला विषम पूर्णांक बराबर क्या है हमारा x, और दूसरा विषम पूर्णांक बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पर x प्लस के 2। ठीक है, इतना हमने मान लिया। इसके बाद अब हमें क्या बताया गया है कि इनके जो वर्ग हैं वर्गों का योग 290 है। ठीक है, वर्गों का योग 290 है। तो अब हम लिखते हैं प्रश्न से इन दोनों के वर्गों का योग मतलब कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 290 है। इतना हो गया।
अब कुछ नहीं, जैसे हमने पहले सवालों को सोल्व किया था, पहले उसी तरह के सोल्व करके द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस के 2ab, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो गया है, 2x स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 प्लस के 2 2 जा 4x, और इस 290 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर हमारा सेम रहेगा प्लस के 4x सेम रहेगा। 290 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा हमारा, 286। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि पूरे सवाल में से 2 हमारा कॉमन आ सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा सवाल के जो नंबर्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, और ये 143, ठीक है, ये हो गया। इस 2 को हम भेज दे रहे हैं 0 में। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई है, और अब हम इसे श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र जो भी आप कहते हैं उससे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखती हूँ उसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तभी तो हमें ए बी सी के मान मिलेंगे। तुलना करने पर, अगर तुलना करते हैं तो a के बदले यहाँ कौन है, a के बदले यहाँ 1 है, b की जगह पे 2 है, और c इक्वल टू माइनस के 143 है। इतना हो गया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। जितनी बार आप सवाल लगाते हैं उतनी बार ही फॉर्मूला लिखिए, इससे फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू कितना हो गया, b हमारा 2 है, माइनस के 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4, a हमारा 1 है, और c हमारा माइनस के 143 है, अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस के 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और जब 143 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 572। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 नीचे। अभी इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख ले रही हूँ। क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू है माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम दोनों को टोटल कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा 576। ये हमारा हो गया 576, और नीचे 2 है पहले से ही। तो ये जो हमारा है माइनस के 2 प्लस माइनस ये 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 अपॉन 2। अब फिर वही काम, एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस की 2, ये नहीं ये प्लस लेना है साइन, प्लस 24 अपॉन 2। तो 24 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 22 अपॉन 2, और x इक्वल टू हो गया हमारा 11। ये एक वैल्यू आई। अब की बार हम क्या लेंगे, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वाले साइन लिए जा रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू हो गया हमारा माइनस के 2 माइनस के 24 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 26 अपॉन 2, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 13। ठीक है, तो माइनस में हम अपने जो नंबर है उसको नहीं लेंगे, तो ये केवल x बराबर 11 हमारी वैल्यू हो गई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि पहला विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक हमने क्या माना था, पहला विषम पूर्णांक हमारा x था, और x की वैल्यू हमारी 11 आ गई। देखिए विषम है ये। दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस के 2, तो ये हो गया 11 प्लस के 2 कितना आ गया 13। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी आ गई, और जो एग्जाम्पल नंबर 11 है यहाँ तक हमारे सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। इससे आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।